कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, हमें बाथरूम में, मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया तुम लोगों ने, ऐसा कैसे कर सकते हैं, 10-11 साल के बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई। मैं भी यही सोच रही थी भाई, 10-11 साल के बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अगेन सृष्टि पांड्या, 15-year-old स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगी जिसे सुन के, ये एक तो रियलिटी है, मेरा एक्सपीरियंस है ये, तो मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग ऐसा कभी ना करें, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था वो बहुत ही डेयरिंग था। मुझे बहुत डर लग रहा था ये सब करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी टाइम बेस्ड है इस पे, वी लॉक्ड आवर प्रिंसिपल इन द वॉशरूम। यस, यस भाई यस। तब मैं 10-11 साल की थी, तब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था ये सब करने पे, बट मैं नहीं थी उसमें। मतलब मैं ये सब नहीं कर रही थी, मेरी थिंकिंग नहीं थी ये सब, बस मैं उसमें इंक्लूडेड थी, ऐसा कुछ नहीं। बट सस्पेंड मैं भी हुई थी भाई उस स्कूल से, बट बस 3 हफ्तों के लिए, तो ज़्यादा नहीं था वो। बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के हैं। तो वो उन्होंने मुझे इतना डांटा था, इतना डांटा था, क्या बताऊँ। तो शुरू करते हैं। तो बात है जब हम 10-11 साल के थे, क्लास आई डोंट रिमेम्बर, और बता भी नहीं सकती हूँ मैं आपको किस क्लास में थी मैं। तो जैसे ही वो एंटर हुए, आई वॉज नोइंग कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो जैसे ही एंटर हुए वो, तो तुरंत वो सबका होमवर्क चेक करने लग गए, कहने लगे होमवर्क कहाँ है, होमवर्क कहाँ है, होमवर्क कहाँ है। एंड देन जब वो हम लोग के ग्रुप के पास आए, तो हम लोग के ग्रुप में 5 मेंबर्स थे और 5 लड़कियां ही थी। एक लड़का था, बट हमने उसे अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया था, बिकॉज वी आर गर्ली। यस। तो फिर जैसे ही वो हम लोग के ग्रुप के पास आए, तो उन्होंने पहले 2-3 लड़कियों की कॉपी चेक की। हम लोग हमारे फ्रेंड्स ग्रुप के मेंबर्स की 2-3 लड़कियों की कॉपी चेक करी उन्होंने। भाई वो लड़कियां इतनी बड़ी हरामी थी, आई कांट टेल यू भाई। वो लड़कियां अपने दिमाग में, बस प्रिंसिपल सर ने उन्हें 2 से 3 झापड़ खींच खींच के मारे होंगे दोनों गाल पे। प्रिंसिपल सर की 5 अंगुलियां छपी थी भाई, लिटरली। मुझे तो लग रहा था बहुत ज़्यादा डर कि अब मेरे साथ क्या होगा। बट मैं तो रोने लग गई थी तुरंत से, क्योंकि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं ऐसा मार पहले कभी खाई नहीं। क्योंकि मैं बचपन से एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ी थी, तो वो बोर्डिंग टाइप थी, जो स्कूल था वो बोर्डिंग टाइप था, तो बहुत मारते थे वहाँ पे बच्चों को। प्रिंसिपल सर ने उसे मारा, तो भाई मुझे तो लग रहा था इतना ज़्यादा डर, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बट अभी मुझे बहुत क्रिंज लगता, मतलब बहुत अजीब लगता है कि मैं डर क्यों रही थी उस टाइम पे। तो फिर जैसे ही सर ने उसे मारा, तो फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या थिंकिंग आई या थॉट आया उसके दिमाग में। उसने इतना तगड़ा प्लान बनाया भाई, इतना तगड़ा प्लान था वो, कि चलो हम 5 मिलकर प्रिंसिपल सर को वॉशरूम में लॉक करते हैं। यस। और भाई वो लड़की इतनी हरामी थी कि उसने लॉक भी कर दिया सर को। जैसे ही वो वॉशरूम में गए और हम 5 गए, वहाँ से निकले तुरंत, एंड फिर जाके हमने तुरंत 5 ने मिलके वॉशरूम में लॉक कर दिया प्रिंसिपल सर को। ओह माय गॉड, मुझे तो लग रहा था इतना ज़्यादा डर कि ये लोग भाई इतने डेयरिंग कैसे हैं, प्रिंसिपल सर को वॉशरूम में लॉक कर दिया। भाई इन लोगों को डर कैसे नहीं है प्रिंसिपल सर का। नहीं, इतना भी डर नहीं था कि जब इनके पेरेंट्स के पास इस बात की इन्फॉर्मेशन जाएगी तो इनके पेरेंट्स इन्हें क्या कहेंगे। आई थिंक इन लोग के पेरेंट्स भी बहुत कूल होते हैं। कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत स्कोल्ड किया था, बहुत डांट रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे पता था ये सब होने वाला है। तो जैसे हमने मतलब बाथरूम में, वॉशरूम में लॉक किया प्रिंसिपल सर को, हम भाग के क्लास में आ गए। एंड देन सब खोजने लग गया प्रिंसिपल सर को। हर क्लासेस में टीचर्स आके पूछ रहे थे वेयर, मतलब फादर कहाँ है, फादर कहाँ है। और हम लोग को, मुझे तो डर लग रहा था, बट मेरी फ्रेंड्स हंस रही थी। आई डोंट नो हाउ, उन लोग को इतना भी डर नहीं था कि वो क्या बोलेगा, वो हंस रही थी, बहुत हंस रही थी भाई वो लोग। आई डोंट नो हाउ, बट प्रिंसिपल सर अनलॉक हो गए, पता नहीं किसने उन्हें अनलॉक किया। एंड उन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया कि हम 5 ने मिलके उन्हें लॉक किया है। आई गेस सीसीटीवी कैमरा से उन्हें पता चला, क्योंकि वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, जो भी एंटर करता है उसमें दिखता है। तो प्रिंसिपल सर के बाद बस हम ही 5 गए थे, एंड उसके बाद बहुत सारे बच्चे गए थे, बट उनके जस्ट बाद बस हम ही 5 गए थे। तो फिर उन्होंने जैसे ये देखा, और भाई अगले दिन उन्होंने हमें ग्राउंड में, असेंबली में, स्टेज पे बुलाया। भाई वो मूवमेंट, वो पल, अरे यार मुझे लग रहा था अब क्या होगा। पहली बार मैं स्टेज पे जा रही थी, वो भी डांट खाने। यस। ना मैं कभी स्टेज पे गई हूँ और मैंने प्रेयर करवाया, ना मैंने कोई स्पीच दी है, ना मैंने कुछ किया स्टेज पे। मतलब परफॉर्मेंस करती थी डांस वगैरह, बट
ये सब नहीं, काम की चीज़ें नहीं करती थी, स्पीच वगैरह कुछ नहीं देती थी मैं। तो पढ़ाई वाले टॉपिक से सब हट के रहता था जो भी करती थी स्टेज पे। तो पहली बार मैं स्टेज पे जा रही थी, वो भी डाँट खाने, वो भी फादर से। यस, मुझे बहुत तेज़ डर लग रहा था भाई, अब क्या होगा, अब क्या होगा? भाई उन्होंने जैसे ही हम लोग को असेंबली में बुलाया स्टेज पे, भाई मेरी तो ऐसे हालत थी ना जैसे अभी मैं बेहोश हो जाऊँगी, मेरे हाथ काँप रहे थे भाई, क्या होने वाला है अब? उन्होंने हमें स्टेज पे बुलाया और वो इतना तेज़ चिल्लाए कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? हमें बाथरूम में, मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया तुम लोगों ने, ऐसा कैसे कर सकते हैं? 10-11 साल के बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? मैं भी यही सोच रही थी भाई, 10-11 साल के बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं? बट हमने किया था। तो भाई जब उन्होंने ऐसा बोला कि तुम लोग को 3 हफ्तों के लिए सस्पेंड किया जाता, भाई वो मूवमेंट मेरे लिए इतना शॉकिंग था भाई। 10-11 साल की थी मैं और हम पाँचों ने मिलके प्रिंसिपल सर को लॉक किया वॉशरूम में। और भाई उसकी वजह से हमारे घर पे फ़ोन भी गया था यार। मेरी तो ऐसी हालत थी ना, मैं पापा को क्या बोलूँगी, क्या हुआ था ऐसा कि हमें बाथरूम में लॉक करना पड़ा प्रिंसिपल सर को। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, मैंने बहुत प्लीज़ किया प्रिंसिपल सर को, बट नहीं, वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने जाके बता दिया मेरे पापा के पास। वो मेरे शॉप पे आए थे और उन्होंने बता दिया सब जो कुछ हुआ था। एंड मेरे पापा भाई उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया यार, कह रहे हैं क्या ऐसा कर दिया था प्रिंसिपल सर ने कि तुमको उन्हें वॉशरूम में लॉक करना पड़ा। यानी उन पाँचों से, जो भी तुम्हारे ग्रुप के मेंबर्स थे, मुझे उन पाँचों से कोई मतलब नहीं है, बट तुमने ऐसा क्यों किया? आई वॉन्ट टू नो दैट। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि मैंने बस ऐसे फ्रेंडशिप में यार चलो करते हैं, ऐसा करते हैं, बस इसी चक्कर में मैं उन लोग के साथ इंक्लूड हुई थी। मैं उन्हें क्या बताऊँ, मैं बस फ्रेंडशिप रखने के लिए, उन चारों से अपनी फ्रेंडशिप रखने के लिए उस चीज़ में इंक्लूड हुई थी। मैंने पापा को ऐसे कुछ भी नहीं बताया। मैं बोली पापा आई डोंट नो कि उन्होंने मुझे क्यों इंक्लूड किया, बट मैं उस चीज़ में नहीं थी। बट मेरे पापा ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और उन्होंने इतना तेज़ चिल्लाया मेरे पे कि ऐसा क्यों किया तुमने। बट मेरे लिए बहुत स्केयरिंग मोमेंट था भाई, क्योंकि पापा इतना तेज़ चिल्लाए, मतलब सब बहुत चिल्ला रहे थे मेरे पे, क्योंकि मैं बस 10-11 साल की थी यार। और ऐसा कांड किया मैंने अपने स्कूल में, वो भी फर्स्ट ईयर था शायद मेरा उस स्कूल में। तो 3 हफ्तों के लिए सस्पेंड हो गई थी मैं, बहुत बड़ी बात है ये। और ऊपर से उसके बाद जब मैं 3 हफ्तों बाद स्कूल गई थी तो फादर हम सब पाँचों पे बहुत नज़र रखते थे, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे हम लोग के साथ, बहुत मारते थे, बहुत स्कोल्ड करते थे हम लोग को, एक चीज़ के लिए बहुत स्कोल्ड करने लगे थे। बट कुछ नहीं होता यार, उनके स्कोल्ड करने की वजह से हम बहुत सुधर गए थे उसके बाद से, मतलब हमारा ग्रुप ही सुधर गया था पूरा। ये एक अच्छी बात थी यार। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो प्रिंसिपल थे, वो बस चाह रहे होंगे कि उनका स्कूल एकदम डिसिप्लिन में रहे, बट हम नहीं चाह रहे थे ऐसा। बट हमारा दिमाग बच्चों वाला था शायद, इसलिए ऐसा हुआ कि हम उस टाइम पे नहीं समझ पाए। मैं तो समझ रही थी कि कुछ नहीं होने वाला, मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा डर कि ये क्या भाई, ये लोग के दिमाग में क्या ही चल रहा था। वो लोगों ने प्रिंसिपल सर को लॉक कर दिया था भाई, मेरे लिए तो बहुत डेयरिंग बात है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ उन लोग के दिमाग में ये सब आया। एंड वो लोग इतनी डेयरिंग थी कि उन्होंने ऐसा कर भी दिया भाई। मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकती थी ऐसा अकेले करने को, बट वो ग्रुप था तो ऐसे इंक्लूड हो गए। बट अपने से मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, ये रियलाइज़ हुआ मुझे बाद में कि ओवर कॉन्फिडेंस में किसी के साथ कुछ, मतलब किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। और मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ऐसा कभी मत करिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में किसी टीचर को हर्ट करना, किसी प्रिंसिपल को हर्ट करना, किसी बच्चे को हर्ट करना, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं होता है। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है, पहले बिल्कुल नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था अच्छा ही हुआ था जब उन्होंने मेरे पेरेंट्स के पास फ़ोन किया, तो मुझे लगा एक तरह से अच्छा ही हुआ भाई, हमने इन्हें बंद कर दिया था, हमें भी कुछ रिलीफ़ मिला। बट यार ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आपको। हाँ, सो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कभी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहती थी। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब योर गर्ल। बाय बाय बाय।